तो आप कब बिकेगा इसका अल्लाह मालिक है। हमें आपकी नीयत पे भी शक है कि आपको कब आएगा 5 करोड़ और 50 करोड़ का ऑफर, आप भी बोलिएगा कि लव जिहाद बहुत ज्यादा है। मानगो के मुर्दा मैदान में 100 बेड का एक अस्पताल बनेगा। क्यों है सरकार का मतलब है जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। सरकार का मतलब है जनता की सुविधाओं का ख्याल रखना। सरकार का मतलब है कोई बच्चा भूख से नहीं मरे, कोई मां इलाज से नहीं मरे। सरकार का ये मतलब होता है। जहां पर सरकार ये काम नहीं करेगी, मैं ठेंगे में रखता हूं ऐसी सरकार को और ऐसी पार्टी। कोई उम्मीद नहीं है कि मुसलमानों के हक में कोई कंक्रीट फैसला करेगा। क्षेत्र के विधायक से उम्मीद है। क्षेत्र का विधायक तो मुसलमानों के लिए अच्छा काम कर रहा है। अपराधी कौन नहीं है? मुझको 6 महीना जेल भेजा गया, क्या वो भेजने वाले साजिशकर्ता अपराधी नहीं थे? मैं हूं ज़ैद रहमान और आप देख रहे हैं आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो पिछले 6 महीनों से लगातार अपने भाषणों के वजह से सुर्खियों में रहने की कोशिश कर रहे हैं। 6-6.5 महीने पहले 2017 में मानगो में जो दंगा हुआ था उसके आरोप में ये जेल जाते हैं। जेल जाते वक्त इन्होंने एक बयान दिया था कि मैं बकरी का बच्चा नहीं हूँ जो डर जाऊंगा। ये बयान इस कदर सुर्खियों में आया जिसके बाद कयास लगाते हैं कि ये कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं। जैसे ही जेल से वापस आएंगे उसके बाद आफ्ताब अहमद सिद्दीकी का एक नया रूप दिखने को मिल सकता है। या तो ये कांग्रेस छोड़ेंगे या कोई अलग राजनीतिक दल से इनका जुड़ाव होगा। मगर ये जेल से बाहर आते हैं, जेल से बाहर आने के बाद वापस कांग्रेस के करीब हो जाते हैं और जिस तरह से जोश से काम कर रहे थे कांग्रेस से पहले उससे बढ़ जाता है इनका जोश। फिर अभी कुछ दिनों पहले ये जाते हैं नंगे पैर गर्मी चलचलाती धूप में डीसी ऑफिस और कुछ मांग करते हैं। और अभी इन्होंने नया ऐलान किया है कि ये रांची जाएंगे, मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय से मिलेंगे और मिलकर कोई ज्ञापन सौंपेंगे। तो आफ्ताब अहमद सिद्दीकी साहब आप करना क्या चाह रहे हैं आखिर? पिछले 30-32 साल से जो कर रहे थे वही अभी भी कर रहे हैं। तो आखिर ये लंगे पांव जाने की जरूरत क्या पड़ेगी आपको? देखिए, देश महात्मा गांधी का देश है, ये देश सुभाष चंद्र बोस का देश है, ये देश भगत सिंह का देश है, ये देश अशफाक उल्लाह खान का देश था, ये देश तमाम शहीदों का जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में ना मालूम क्या क्या कर दिया। मैंने तो सिर्फ पाँव में छाले पड़ाए हैं अपने, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। बहुत सारी चीज़ें उम्र से आती हैं, बहुत सारी चीज़ें तजुर्बे से आती हैं। कॉलेज की राजनीति से लेकर के यहाँ तक में बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला। मुद्दों की लड़ाई मेरी पहले भी होती थी, मुद्दों की लड़ाई मेरी आज भी है। राजनीति का मतलब है जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन प्रशासन, जनता के हित के लिए। वास्तविकता यह है कि जेल में जो 6 महीने में रहा, इन 6 महीनों के दरमियान जेल के बंदियों का जो मैंने स्थिति देखा, देखिए जेल प्रशासन की मैं शिकायत नहीं करूंगा, एक सिस्टम है, उस सिस्टम को जेल प्रशासन फॉलो करता है। वहां पर पानी की, बिजली की बेपनाह किल्लत, अभी इन दिनों खास करके मेरे को याद है कि करीब 20-25 मिनट में एक बाल्टी भरती थी। 6 महीने का अरसा माने रखता है, 3 महीना और रह जाते तो 9 महीने में माँ के पेट से बच्चा पैदा हो जाता है जी। तो जो तकलीफ मैंने देखी तो मैंने कहा उसको महसूस करूं। मैं अपने एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ करके, एयर कंडीशन गाड़ी में जा करके डीसी महोदय के एयर कंडीशन ऑफिस में मेमोरेंडम दे सकता था। मैंने कहा नहीं, दर्द का मजा तब आएगा जब आप खुद एहसास करें। ये 6 महीना तो एहसास किया था ना आपने जेल में, उसी एहसास को वहां नंगे पर नहीं चलते थे भाई ना, वहां चप्पल रहती थी। बहुत से बीच बीच में कहीं लोगों ने एहसास को आप यहाँ एयर कंडीशन में आके भूल गए थे, फिर आपको पैदल जाने की जरूरत पड़ी? नहीं भूला नहीं। मैं आया, आपने ध्यान दिया होगा, इमीडिएट मेरा बयान आया घाघटी जेल को लेकर के, विद इन ए वीक। और उसके बाद अपने मुंह से मैं क्या बोलूं, अपने मुंह में मिट्टू नहीं बनना चाहिए। जो गालिबन मेरे को सुनने को मिला कि जेल में एक बड़े अधिकारी, देखिए चूंकि सरकारी नौकर हैं, उनका नाम लेना ठीक नहीं है, तो बोले कि सिद्दीकी साहब इतने बड़े बड़े नेता अभिनेता जेल आए गए, लेकिन बोलते सब थे, लेकिन पहला कोई शख्स मिला है मेरे 30 साल की सर्विस में जिसने कहा कम और किया ज्यादा। अच्छा, अब जेल में कैसी सुविधा चाह रहे हैं? जो कैदी गया है उसको क्या 5 स्टार ट्रीटमेंट दिया जाए? सही, वक्त पर पानी, हर जनाब जैद रहमान साहब, जैद रहमान, मैं दुरुस्त हूँ ना? आपका सवाल बहुत बेहतर है। लोगों ने मेरे से सवाल किया, अपराधी है बिल्कुल। अरे अपराधी कौन नहीं है? मुझको 6 महीना जेल भेजा गया, क्या वो भेजने वाले साजिशकर्ता अपराधी नहीं थे? मानगो दंगा में जिन्होंने दंगा में किसी तरह का कोई उनका रुसूख नहीं था, इंटरफेरेंस नहीं था, वो सारे गए, वो अपराधी नहीं है जो भेजा गया।
मानगो दंगा में जिन्होंने तोड़फोड़ की वो अभी तक कहीं नहीं पकड़ाए हैं। उनको जो बचा रहा है क्या वो अपराधी नहीं है? शोभापुर नागड़ी में जो बेगूसराय को मार दिया गया वो पूरा गांव अपराधी नहीं, सब बेल पे है। 43 मॉब लिंचिंग झारखंड में हुई है, गढ़वा, पलामू, बोकारो, गोड्डा, रामगढ़। पहले मैं सबका नाम बता दूंगा आपको, रिट के लिए मैंने अप्लाई भी किया था। लेकिन कहानी है कि अपराधी कौन नहीं है, एक अपराधी आप लाइए ना भाई। फिल्म रोटी देखी है आपने? उसमें राजेश खन्ना एक औरत को बचाता है, उसको पत्थरों से मारा जाता है, संसार किया जाता है। उसने कहा पहला पत्थर वो वाले जो अपराधी नहीं। अपराधी कौन नहीं है? लेकिन मेरा भाई और सम्मानीय समाज, अपराध करना, अपराधी होना और अपराधी के रूप में मरना ये सेकेंडरी है। फर्स्ट उसके अपने कुछ मौलिक अधिकार है, कुछ फंडामेंटल राइट्स है। मानव अधिकार आयोग क्या सिर्फ झंझरा बजाने के लिए है? ये उसको नहीं दिख रहा है कि हमको देखना चाहिए वहां पानी नहीं है, बिजली नहीं है। हम कहां बोल रहे हैं कि उसको सजा माफ कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। नहीं, तो इसके लिए जरूरी तो ये था ना कि एक सिस्टम जो है, सिस्टम को चेंज किया जाए कि जो अपराधी है, मैं मानता हूँ इस बात को कि जेल में आज भी ऐसी एक बड़ी आबादी है जो निर्दोष है, जो ट्रायल बेसिस पे जेल में रह रही है। 75% निर्दोष है, आप विश्वास कीजिएगा। तो 75% का जो चार्जशीट है या जो भी उसकी कानूनी प्रक्रियाएं हैं उनमें सुधार लाने की जरूरत है ना। वो सब हो रहा है, कहाँ का कानूनी प्रक्रिया? अरे आप इसे सुधारने में चले, सुधारना तो वो चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को सुधारने में नहीं लगा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ अभी मैंने शुरू की घाघीडीह जेल, मैंने उसमें इंक्लूड किया मानगो और कपाली। अभी मैं उसमें इंक्लूड करने के मूड में हूँ झारखंड की जितनी सेंट्रल जेल और जितनी मंडल कारा है, सब में सुविधाएं उच्च स्तरीय मतलब क्या, पानी बिजली तो दो, सजा तो काट रहा है 8 साल 10 साल से। अच्छा, आपने एक और बात कहा था मानगो में और कपाली के इलाके में बिजली और पानी को लेकर। जिसको देखिए, ये काम जिसको नहीं कर सकती, मैं क्लियर कर दूं। ये काम करेगी सरकार। सरकार विधेयक लाएगी, सरकार विधेयक पास करेगी, सरकार टेंडर निकालेगी, टेंडर निकलेगा, टेंडर में कई कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगी। टेंडर में जब कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगी उसमें जिसको भी हो सकती है और भी कंपनियां हो सकती है, उसको उस स्तर की सुविधा देना होगा। JBVNL जो फिलहाल बिजली मुहैया कराती है, क्या वो इस योग्य नहीं है? बहुत शानदार बिजली है। मानगो में रहते हैं हम, 4 घंटा बिजली कटेगी, 5 घंटा बिजली करेगी। मैंने उस पर भी बयान दिया है। प्रयास अगर करना ही है, क्यों? मेरा सवाल है, आखिर ये अव्यवस्था क्यों? एक शहर में 2 निजाम क्यों? मानगो पुल के उस पार जाइए, कितनी बिजली कटती है, आंधी चले तूफान आए शायद कटती है भाई, क्यों? मेरा सवाल तो यही है। मानगो इस पार आ जाइए। आप और आपकी पार्टी इसी चीज का देश में विरोध कोई करती है। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी इस देश में प्राइवेटाइजेशन लाती है तो आप उसका विरोध करते हैं कि वो अंबानी, अडानी और टाटा की तरफ प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, हर चीज को बेच रहे हैं। आप इसी तरह आप जमशेदपुर के गैर कंपनी इलाके में, जैसे कि मानगो और खासतौर से कपाली इलाका है, इसमें आप प्राइवेटाइजेशन का बात कर रहे हैं, तो फिर फर्क क्या रह गया? दिस इज नॉट आपके प्राइवेटाइजेशन में और उनके, दिस इज नॉट प्राइवेटाइजेशन। तो जिसको का बिजली और JBVNL का बिजली में तो फर्क है ना। वो एक सरकारी संस्था है, ये एक प्राइवेट संस्था है। सब आपका अकाउंट किस बैंक में है? सरकारी में, स्टेट बैंक में। जमशेदपुर के 63% लोगों का जो मेरे पास डाटा है, उनका अकाउंट प्राइवेट बैंक में है, सरकारी बैंक में नहीं है। सरकार व्यवस्था सुधारे, क्यों नहीं सुधारती है? SBI चल जाइए, रोज पेपर में और सोशल मीडिया पे आता है। सरकार तो सर आप ही की है ना झारखंड में। देखिए, गलत को गलत कहना मुझे आता है, ठीक है, और गलत को गलत कहने में अगर तकलीफ आई है तो आती रहे, मैं कबूल करने को तैयार हूं। आफ्ताब अहमद सिद्दीकी आज भी बकरी का बच्चा नहीं, बकरी का बच्चा होता तो मुर्गी बन के बैठ जाता। सच को सच कहना मुझे बढ़िया से आता, मैं सच कह रहा हूं और सच कहता रहूंगा, सच लिखूंगा भी। जहां पे जो गलती करेगा उसको आईना दिखाने का काम करूंगा। सरकार उनकार से मतलब नहीं हमको, किसकी सरकार किसकी नहीं सरकार, उससे मतलब सरकार क्यों है? क्यों है सरकार? सरकार का मतलब है जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। सरकार का मतलब है जनता की सुविधाओं का ख्याल रखना। सरकार का मतलब है कोई बच्चा भूख से नहीं मरे, कोई मां इलाज से नहीं मरे। सरकार का ये मतलब होता है। जहां पर सरकार ये काम नहीं करेगी, मैं ठेंगे में रखता हूं ऐसी सरकार को और ऐसी पार्टी को। कोई मतलब नहीं पार्टी और सरकार से। सबसे पहले इंसानियत है, मानवता है, बच्चे हैं, माँ है, बूढ़े हैं, जवान है, पहले उनकी अच्छाई, उनकी सच्चाई, उनका सुविधा देखना है। सरकार क्या है? अब मंत्री है, विधायक है, सांसद है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री, वो सबसे क्या मतलब है? आम आदमी अगर परेशान है तो शर्म आनी चाहिए आपको। आपको अपना पेट नहीं भरना, आपको अपना खजाना नहीं भरना। और यार ये तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आदरणीय पत्रकार महोदय,
आफ्ताब अहमद सिद्दीकी कुछ करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक। अरे भाई, हमको कोई विधायक सांसद मेयर डिप्टी मेयर नहीं बनना, हमको किसी पार्टी का झंडा नहीं ढोना। हाँ, झंडा उंडा लगा रहते हैं, पुलिस नहीं पकड़ती है, थोड़ा बच जाते हो सबसे। अच्छा, आप रांची को कितने तारीख को जा रहे हैं और रांची में जाकर आप क्या करें? देखिए भाई, अभी गर्मी बहुत ज्यादा है जी। मैं हाई ब्लड शुगर और हाई ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ। मर मुड़ा गया तो शायद 200-400 आदमी दफनाने चलाएगा, लेकिन कोई खाना पानी बच्चों को नहीं देगा। मैंने वही ना सवाल किया था, आपका चैनल भी गर्म हो गया था कि आप अरे भैया, बकरी का बच्चा शेर का बच्चा नहीं है। आफ्ताब अहमद सिद्दीकी कल भी शेर था, आज भी शेर है, इंशाल्लाह शेर है। रांची जाकर करेंगे। रांची बता रहा हूँ। रांची में मुझे सरकार को ये बताना है कि आप ये कर सकते हैं और आपको ये करना चाहिए। भाई मैं तो कह रहा हूँ, जेल एक बार भले 2 दिन के लिए घूमने जाइए, देख के आइए जेल में क्या स्थिति है। रांची में आप जाके किन किन से मिलोगे? रांची में मैं सबसे पहले अपने आदरणीय मंत्री, हमारे क्षेत्र के स्थानीय विधायक आदरणीय बन्ना गुप्ता जी से मिलूंगा, बात करूंगा, उनसे तो मिलता ही रहता हूं। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मिलूंगा और महामहिम राज्यपाल से मिलूंगा। यहां तक अगर बात सेट हुई, सरकार टेंडर पे अब हल्का में ले रहा है लोग, मैं बता रहा हूं आपको, ये काम तो करना होगा मेरे जीते जी, वरना एक दिन ऐसा ना है कहीं कि मेरा बाल बच्चा यतीम हो जाए। और हम बहुत जिद्दी आदमी हैं। मेरे भाई को जेल भेजा गया, मेरा जमीन मकान तोड़ा, दुकान तोड़वा दिया गया। उस नेचर की कितनी जमीनें दाद बस्ती और मानकों में है, पता कीजिए, ठीक है। हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। एक और सवाल है, जैसे आपने कहा कि आप अपने नेता क्षेत्र के विधायक बन्ना गुप्ता जी से मिलेंगे रांची जाकर, तो बन्ना गुप्ता जी तो संडे अपने कार्यालय में भी बैठते हैं कदमा में, तो उनसे सिर्फ मुलाकात करने के लिए रांची जाने की क्या जरूरत है? आप अपने पैरों को क्यों इतना कष्ट दीजिएगा? पत्रकार महोदय, आप बातें नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ से मैं मिल लूंगा। आप मेरे दोनों जुमलों पे आपने गौर नहीं किया। मैंने कहा कि मैं आदरणीय मंत्री प्लस मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलूंगा। आफ्ताब अहमद सिद्दीकी इतना बड़ा नेता तो नहीं है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल यहाँ आ जाइए, आइबे ना करी है, तो हमको तो जाएगा पड़ी ना हुआ। मुख्यमंत्री और अब इसलिए मेरे को तीनों से मिलना है भाई। मंत्री को तो मैंने सबसे पहले ज्ञापन दिया, शायद आपके पेपर में चला कि नहीं चला मैं नहीं जानता हूँ, मेरे सोशल पेज पे जाइए दिख जाएगा। सबसे पहले मैं मंत्री से मिला, उनको दिया मेमोरेंडम नहीं दे रहे हैं। आप फोटो खिंचाने वाले नेता आफ्ताब सिद्दीकी नहीं है कि 5 किलो मिठाई बांटेंगे, 50 किलो का हल्ला कर देंगे, 2 आदमी को राशन देंगे, बोलेंगे 20 को दिया। नहीं, मेरे को राजी करना है अगर सिर्फ और सिर्फ, तो मेरे पाक परवरदिगार को राजी करना है। दुनिया और नेता और अभिनेता और कलाकार मेरे ठेंगे में, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। मेरा अल्लाह और मेरे हिंदू भाइयों का भगवान, सबका, किसी का वाहे गुरु, किसी को गॉड, ये लोग खुश रहना चाहिए। दुनिया में खुश रह करके किसी को काम मिल जाएगा। मेरा नेता है, मैं फख्र से बोलता हूँ, मेरा नेता बन्ना गुप्ता है। मेरी एक फितरत है, जिसके साथ रहता हूँ और जब तक रहता हूँ पूरी वफादारी और ईमानदारी से रहता हूँ। कोई माई का लाल आफ्ताब सिद्दीकी को ना डिगा सकता है, ना खरीद सकता है और ना डरा सकता है। एक आखिरी सवाल, झारखंड में आने वाले दिनों में देखा जा रहा है कि नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, तो इस पर मानगो का नगर निगम चुनाव जो है एक काफी अहम मुद्दा रखता है, इस पर आप क्या कहिएगा? बहुत सिंपल सा मेरा जवाब है इस मामले में। मैं अपनी बात अपने मंत्री के सामने रखूंगा। पहले भी मैंने रखने की कोशिश की थी, जी मैंने पहले भी कोशिश की, लेकिन चूंकि मंत्री से बात नहीं हो पाई उस समय। छोटा आदमी हूँ, बड़े बड़े लोग हैं, मिलने में थोड़ा तकलीफ होती है लोगों को, सिस्टम है बहुत सारे। मैं फिर मंत्री से बात रखूंगा। आदरणीय मंत्री हमको लगता है कि हमारी बात सुनेंगे, और नहीं सुनेंगे तो हम टिकट कटा के गाँव चल जाएंगे बस। और लड़ना उड़ना फालतू किसी के लिए नहीं है। हमको मालूम है कि जब हमारा चुएगा तो हमें को छाना होगा। कोई नहीं आता बॉस, कोई देखने नहीं आता, खाली बड़ा बड़ा भाषण सोशल मीडिया पे, कोई नहीं आता भाई। अगर माइनॉरिटी के रिजर्व हो जाता है मानगो का नगर निगम का मेयर का खास तौर से सीट, तो क्या आफ्ताब अहमद सिद्दीकी अपनी दावेदारी ठोकेंगे? पहले तो आपका सवाल को मैं सलाम करूंगा कि कम से कम मैं पत्रकार होने के नाते अपने एक मुसलमानों के बारे में सोचा तो, लफ्ज हिलाया तो, कहा तो। मैंने कहा मैं 6 महीने जेल चल गया, अल्लाह ना करे कि हम जेल जाए। लेकिन मुसलमानों की हालत देखिए, आई एम प्राउड टू बी इंडियन एंड आई एम ऑल्सो प्राउड टू बी एन मुस्लिम। ठीक है, हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं, और मुझसे ज़्यादा फख्र है कि हम हिंदुस्तान में हैं। मेरे हुजूर का कहना था कि जिस मुल्क में रहो उसके वफादार बन के रहो। तो हमारे हुजूर के लिए तो मेरे जैसे करोड़ों अरबों आफ्ताब है जो गर्दन कटा देंगे, गर्दन काट भी लेंगे, ये भी बता रहे हैं आपको। कहानी ये नहीं है, कहानी ये है कि मुसलमान अपने हुजूर, अपने अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत कर सकता है, जान ले भी सकता है, जान दे भी सकता है। मुसलमान की हालत तब तक नहीं सुधरेगी, जो मैंने एनालिसिस किया है, जब तक वो यूनाइट नहीं होंगे,
एक दूसरे के जज्बात को नहीं समझेंगे, एक दूसरे की गीबत करना बंद नहीं करेंगे और तलवा चाटना बंद नहीं करेंगे। मुंह देख के किसी की बात नहीं करनी चाहिए, हक की बात कहनी चाहिए, करनी चाहिए, बोलनी चाहिए, बतानी चाहिए। हक पे रहिए ना भाई, हालात और मसलहतन आप काम कीजिए। हम बहुत सारा काम हम मसलहतन करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल बिल्कुल एकदम अपने आप को अपने जमीर को बेच दें, नहीं, थोड़ा जिंदा रखिए। मानगो अव्वल तो ये होगा नहीं, हमको किसी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि मुसलमानों के हक में काम करेगी। मैं बिल्कुल ओपन आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, ना झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार से उम्मीद है, ना केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार से उम्मीद है, ना उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, कहीं भी कहीं यानी बड़ी त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, असम, सिक्किम, मध्य प्रदेश, गुजरात, जितने भी दिल्ली, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री से हमको कोई उम्मीद नहीं है कि मुसलमानों के हक में कोई कंक्रीट फैसला करेगा। क्षेत्र के विधायक से उम्मीद है? तो क्षेत्र का विधायक तो मुसलमानों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, क्षेत्र का विधायक को मैं आज से नहीं वर्षों से जान रहा हूँ, वो आदमी ठीक है, लेकिन जब नेता बड़ा हो जाता है ना दोस्तों, ये कान ना दहना वाला कच्चा हो जाता है, कच्चा सुनने लगता है कभी कभी। तो पता नहीं मेरे आदरणीय मंत्री का कान कच्चा है कि नहीं है, लेकिन आदमी एक नंबर है वो। जब वो मंत्री नहीं बने थे, उन्होंने जब विधानसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो एक बयान आया था उनका कि मानगो के मुर्दा मैदान में 100 बेड का एक अस्पताल बनेगा। बाद में वो विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं और संयोग से स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं प्रदेश के। आपदा प्रबंधन भी उन्हीं के हाथ में रहता है। तो एक अस्पताल बनाने के लिए इमरजेंसी में, आपदा में और स्वास्थ्य की जो भी प्रक्रियाएं हैं, सारे मंत्रालय उन्हीं के पास है, सारे अधिकार उन्हीं के पास थे, जहाँ तक हम लोगों को समझ में आता है। पर इसमें एक फेलियर है, उस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, फेलियर नहीं है, आप अब तक तो नहीं बन पाया। देखिए आदरणीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी निश्चित रूप से बहुत मेहनतकश हैं, मैंने पर्सनली जानता हूं। पहले तो शायद उतना कम मेहनत करते थे, लेकिन ये विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 2009 का और 2019 का मेहनत में कोई कमी नहीं है, लोगों की समस्या पूरी करने में कोई कमी नहीं है। मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा है कि जितना इन सालों में, देखिए बॉस, हम लड़ेंगे, एकदम लड़ेंगे नेता से, मेरा नेता, हम लड़ेंगे भी उससे, हाँ, बात भी मनवाएंगे उससे, उसकी बात नहीं मानेंगे। देखिए, हम दूसरा टाइप का आदमी है, क्योंकि बन्ना गुप्ता एक नेता होने से पहले मेरे से बहुत नियरेस्ट हम लोग रह चुके हैं। नेता ने जो काम मानगो के लिए किया है, ये हमको नहीं लगता आजादी के बाद कभी हुआ है। जो रोड, सड़क, नाली, सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य का जो काम उसने किया है, स्पेशली खास करके माइनॉरिटीज के इलाके में, बाकी मेजोरिटी में तो होता ही, ऑब्वियसली फंड आएगा तो सब जगह के लिए आएगा। अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया, और हम देख रहे हैं कि वो पूरे पश्चिम विधानसभा को एक नजर से देखते हैं। उनकी नजर में हिंदू मुस्लिम वाला कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। पर मानगो का जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है ना, वो स्वास्थ्य में पीछे है। देखिए, मैंने बात की है नेता से कि एक चूंकि मैंने बात की है और उम्मीद है कि उस पर अमल भी होगा। कुछ बातें हैं जो हम ज्यादा किसी को अभी डिस्क्लोज नहीं करते हैं, डर लगने लगा है। देखिए, मुर्दा मैदान अस्पताल की बात जहाँ तक है कि जमीन का अधिग्रहण इतना आसान नहीं होता, उनके प्रयास में है, उनकी लिस्ट में है, और मेरे से व्यक्तिगत चर्चा भी हुई है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ माफिया लोग लगे हुए हैं, कुछ विरोधी लोग लगे हुए हैं कि काम वो नहीं कर पाए। अब तो ध्यान होगा, फ्लाईओवर में भी वही मामला था, लोग बोले थे हवा हवाई है, अस्पताल बनेगा। मैं बोल रहा हूं आपको, मुझे बन्ना गुप्ता की नीयत पे बहुत यकीन है, यकीनन इंशाअल्लाह अल्लाह उसको कामयाब करेगा और मानगो के क्षेत्र को एक अस्पताल जरूर वो देंगे। वक्त भले लगे, अगर इस बार नहीं हुआ तो 2024 में चुनाव जीत के उसके बाद बनाएंगे, और 24 में तो जीतना ही है, तय है जीत, कोई बट नहीं है। तो जो प्रयास बचा रह गया, कयास तो ये है कि अभी भी नहीं मिलने वाला है। नहीं, मैंने आपसे कहा ना, टेक्निकल, अगले बार चुनाव अगर जीतेंगे तब का तब देखा जाए। भाई, एक मुद्दे पे चुनाव ना लड़ा जाता है ना जीता जाता है। बन्ना गुप्ता अपने काम के आधार पर चुनाव जीते। ये मुद्दा रहे ना रहे, पर ये एक मानगो का मूल मुद्दा है कि यहाँ पे स्वास्थ्य में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट संस्थान है। यहाँ पे प्राइवेट का जो भी हॉस्पिटल का फीस है, डॉक्टर का फीस है, काफी हाई दर का रहता है। और यहाँ पे एक बड़ा तबका ऐसा है जो लॉकडाउन के बाद जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। तो ऐसे में स्वास्थ्य के लिहाजे से अगर एमजीएम भी वो जाते हैं तो एमजीएम में सुविधाएं आई हैं, सुधरी हैं, पर उस लेवल का नहीं सुधर पाया। जैद साहब, मैं टाटा ग्रुप का कॉन्ट्रैक्टर हूँ, एक नंबर जीएसटी और इनकम टैक्स पे ही हूँ, और अल्लाह का करम है, मेरे पास अल्लाह ने सब कुछ नवाजा है। मेरी वाइफ को कुछ छोटा सा प्रॉब्लम हुआ, आपको मालूम है वो क्या बोली हमको? सुनिए, एमजीएम में बहुत अच्छे डॉक्टर, हमको एमजीएम जाना है। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। मेरी वाइफ आफ्ताब अहमद सिद्दीकी की वाइफ एमजीएम अस्पताल जाती है और वहां इलाज करा करके आती है, और अल्लाह के करम से उसको फायदा है।
तो आप अंदाज लगाइए कि एमजीएम का स्तर बदला है, इसमें तो दो राय नहीं है। और इसका क्रेडिट बन्ना गुप्ता को जाता है। निगेटिव बोलना छोड़ दीजिए, सोचना छोड़ दीजिए। मेरा पूरा बस्ती से, पूरे समाज से आग्रह है, बन्ना गुप्ता जो काम कर रहा है वो ठीक कर रहा है। जिस दिन हमको लगेगा बन्ना गुप्ता गलत काम कर रहा है, सबसे पहले उसका कोई विरोध करेगा तो आफ्ताब अहमद सिद्दीकी होगा। अस्पताल बनेगा, हमको यकीन है उसकी जात पे, उसकी नियत पे कि अस्पताल बनेगा, जरूर बनेगा। और ठीक है, अगर कुछ टेक्निकल है तो एक बार हम और डिस्कस करेंगे आदरणीय मंत्री से कि बनाया। देखिए, कोई अच्छा करे तो उसकी तारीफ करना चाहिए, और गलत करे तो कहा विरोध नहीं कि करना चाहिए। सुविधा तो आई है, सुधार आया है। जी जी जी, देखिए, पॉजिटिव पॉलिटिक्स, पॉजिटिव रिपोर्टिंग ये बहुत कम हो गई है। मैं सलाम करता हूँ देश में पॉजिटिव ही रिपोर्टिंग तो होती है नहीं, सर। कहाँ बॉस, लव जिहाद, लैंड जिहाद। खाली न्यूज चैनल में भगवान को पहले लोग नहीं मानता था, क्या भगवान अभी भी आए हैं क्या इन लोग के लिए? ये चैनल वाला बताएगा। सर्जिकल स्ट्राइक, केरला स्टोरी, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? बेवकूफ और जाहिलों की जमात है ये सब। आप नरेंद्र मोदी के एजेंडा पे काम कर रहे हैं तमाम चैनल वाले। कुछ गिने चुने हैं जो ईमानदार हैं, वो भी खरीद लिए जा रहे हैं। तो आपका बिकेगा इसका अल्लाह मालिक है। हमें आपकी नीयत पे भी शक है कि आपको कब आएगा 5 करोड़ और 50 करोड़ का ऑफर। आप भी बोलिएगा कि लव जिहाद बहुत ज्यादा है। मोहब्बत को आप लोगों ने बिजनेस बना दिया, नहीं पॉलिटिक्स बना दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक, कश्मीर में जो लोग मरे, शहीद हुए, आज तक उसका पता नहीं चला आरडीएक्स कहां है, और सर्जिकल स्ट्राइक आप कर रहे हैं। केरला स्टोरी क्या माने, क्या है? देश को कहां ले जा रहे हैं आप? देश रसातल में जा रहा है। और मेरी अपील है मेरे मुसलमान भाइयों से, हिंदू भाई लोग का तो कोई बोलने का मेरा मुंह नहीं, आजकल हिंदू मुसलमान हर जगह है। मुसलमानों से मेरी अपील है कि जागो, तेजपत्ता नहीं बनो। तेजपत्ता बनोगे बिरयानी का रस डालेगा, फेंक देगा। सोचो समझो, सेंस का इस्तेमाल करो। ये देश बहुत बुरी स्थिति में है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये बात जरूर बोलूंगा कि आने वाली नस्लें सवाल करेंगी आपसे कि जब ये हालात थे तो आप कहां थे। हम कहां रहते हैं? हम एयर कंडीशन ऑफिस में सोते हैं। और अगर कोई आफ्ताब अहमद सिद्दीकी जैसा छोटा सा आदमी पैदल निकलता है तो उस पर भी तनकीद होती है कि पॉलिटिक्स कर रहा है। आज भी बात चल रही होगी, मैं रांची निकलूंगा, आदरणीय पत्रकार महोदय जैद साहब, तो भी होगा। आजाद रिपोर्टर से ही लोग पूछेगा, ओह पॉलिटिक्स कर रहा है। खुदा बचाए इन लोगों से, खुदा बचाए इन लोगों से, खुदा बचाए इन लोगों से। उस क्रम में आपने एक फेसबुक के जरिए से लोगों का सहयोग भी मांगा था, तो चलते चलते आप आखिर में हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, खासतौर से जो मानगो के इलाके में हमारे दर्शक रहते हैं और आपके समर्थक रहते हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? बहुत छोटी सी बात है कि बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध भी नहीं पिलाती है। आप सिर्फ चिल्लाइएगा, पुतला जलाइएगा नहीं, कंक्रीट काम कीजिए। अभी ये है, अगर सरकार यहां नहीं मानी तो दिल्ली ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि मेरा अगला पड़ाव कम से कम कोई छोटा गाड़ी से दिल्ली। उसके बाद भी नहीं मानी तो पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे हम, PIL फाइल करेंगे हम, सरकार पे केस करेंगे हम, जनहित याचिका दायर करेंगे हम। उतना तो हम कमा लेते हैं कि उतना लड़ लें। नहीं, हमारे दर्शकों से आप क्या अपील? दर्शकों से अपील है, हमको मालूम है जाइए होगा तो है नहीं आप लोग कि बड़ी परेशानी है, रांची पैदल कौन जाएगा। लेकिन एक बहुत पुराना शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अब भले मेरे साथ आए नहीं आए, आजाद रिपोर्टर को सुनने वाले तमाम लाखों लाख सामाईन और दर्शक और उसके चाहने वाले सभी को मेरा सलाम, प्रणाम, जोहार, सत श्री अकाल, हाय, वेरी गुड इवनिंग। रांची जाएंगे बॉस, आप आइएगा तो मोस्ट वेलकम, साथ चलेंगे। जो मेरी हैसियत है खिलाते पिलाते जाएंगे, पानी उनी पिला देंगे, बिस्किट रहेगा बिस्किट खाएंगे, आंदोलन तो करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर आप साथ नहीं चल सकते हैं तो घर के किसी कोने में बैठ जाइएगा और अपने अल्लाह और भगवान को याद करके आंख बंद करके मेरी सेहत के लिए दुआ कर दीजिएगा कि आफ्ताब अहमद सिद्दीकी अगर दूसरे के काम के लिए निकला है, मानगो, कपाली और घाघीडी जेल के बंदियों के लिए निकला है, तो अल्लाह तबारक व तआला, भगवान, वाहेगुरु, गॉड और हमारा जो भी हमारे आदिवासी भाइयों के इष्ट हैं, वो बस सही सलामत हमको रांची पहुंचा दें और हम अपने मकसद में कामयाब हों। मेरी यही अपील है। आजाद रिपोर्टर जमशेदपुर को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।